हेलो गाइस, कैसे हैं। उत्तराखंड के एक गांव की सच्ची घटना। पहले समय में औरतें घास के लिए दूर दूर जाया करती थी। उनकी गाय भैंसें बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, तो घास भी उनको ज़्यादा चाहिए होता था। वो दूर दूर जाया करती थी जंगलों में घास लेने के लिए। तो क्या होता था कि वो जैसे नदी पार जाना है उनको, तो नदी पार जैसे कोई बड़ा सा पत्थर मिला तो उस पर बैठ के सारी औरतें क्या करती थी कि अपनी जो दराती होती थी उसको तेज करती थी, और उसके बाद फिर सब अपने अपने खेतों की तरफ अपने अपने उसके तरफ चल पड़ते थे। अब ऐसे ही सब औरतें जो है निकल जाती हैं घर से, और जो बाद में औरत एक पीछे छूट जाती हैं, वो पीछे से आ रही होती है, वो फटाफट चल रही होती है कि मेरे साथ की छूट ना जाए, मैं उनको पकड़ लूँ जल्दी से जाके। अब सब तो चली जाती हैं, आगे निकल ही गई होती हैं वो, लेकिन उनको एक औरत नदी के पास से पार करते हुए एक औरत दिखती है, जिसने बिल्कुल वैसे ही जैसे धोती वहाँ पहनते थे, और जैसे कमर में एक मोटा सा कपड़ा बांधते थे और उसमें दराती खोस के चलते थे। पहले ज़माने में ऐसे ही करती थी सब औरतें। तो ऐसे ही वो औरत आगे आगे जा रही थी। जो पीछे जा रही थी वो सोचती है कि मैं इसको आवाज़ क्या दूँ, फटाफट चल के इसके बराबर पहुंच जाती हूँ। अब होता क्या है कि वो तो उसके बराबर पहुंच नहीं पाती। क्यों नहीं पहुंच पाती? जितना वो तेज़ चलने की कोशिश करती पीछे वाली, वो आगे वाली उससे और ज़्यादा तेज़ चलने लगती, तो पकड़ ही नहीं पाती है उनको। तो जब पत्थर के पास वो सोचती है पहुँच के पीछे वाली कि ये तो बैठी नहीं, चलो मैं अब छोड़ो इसको, ये अब तो आने ही वाला है, नज़दीक ही पहुँच गई हूँ अपने खेत के, छोड़ो इसको, जाने दो, मैं अब यहाँ पे दराती तेज़ करती हूँ, फिर अपना घास काट लूँगी। उसके नज़दीक ही था क्योंकि, उसको आगे जाने दो। तो अब वो अपनी दराती तेज़ करती है और अपना घास काटती है, और फिर सबके आने का इंतज़ार करती है, क्योंकि और थोड़ा पीछे को थे गए हुए तो उनका खेत नज़दीक ही था। तो वहाँ पर इंतज़ार करती है सबका, सब आते हैं, फिर वो आगे बढ़ते हैं। तो वो जो थी लास्ट में रह गई, वो उनको बताती है कि आज रुको, अभी एक जो हरी साड़ी पहन के गई थी वो तो अभी आई नहीं। कहती है हरी साड़ी? कहते हमारे साथ तो कोई नहीं आई। कहते हम तो जितने गए थे सब आ गए। कहते नहीं, हरी साड़ी वाली एक गई है मेरे आगे आगे, मैंने उसको आवाज़ नहीं लगाई जान के कि अब मैंने सोचा अब क्या आवाज़ लगाऊं, अब तो मैं पहुंच ही गई, छोड़ो इसको, आगे जाना है जाने दो, टाइम क्यों ख़राब करें, वैसे ही मैं लेट हो चुकी हूँ, तो इसलिए मैंने उसको आवाज़ नहीं लगाई। तो अब क्या होता है कि वो कहते कौन थी वो, तो हम नहीं, ऐसे तो कोई नहीं थी हरी साड़ी वाली। सॉरी। वो कहती है नहीं थी। वो कहते हैं कि यहाँ पर एक हरी साड़ी वाली हमेशा हर किसी को, किसी ना किसी को दिखती रहती है। वो कोई नहीं है, वो आत्मा है। कि यहाँ कोई औरत घास काटते टाइम मर गई थी पहाड़ से गिर के। तो क्या है कि वो ना उसी भेष में अब घास के लिए जाते हुए हर किसी को यहाँ पर तकरीबन दिख ही जाती है। कोई भी इस रास्ते से गुजरता है तो कईयों को वो दिखी है, तो तुम्हें भी वही दिखी होगी, और कोई नहीं थी, हमारे साथ जो आए थे हम सब पूरे। तो वो कहती है कि हैं, तो वो कहते हैं अच्छा हुआ जो तूने उसको पीछे से आवाज़ नहीं लगाई, अगर आवाज़ देती और वो पीछे मुड़ के देख लेती तो ना जाने तेरा क्या होता। तो वो कहती है उसने पीछे मुड़ के देखा तो नहीं, तूने आवाज़ तो नहीं लगाई? कहती नहीं, मैंने आवाज़ भी नहीं लगाई, और उसने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा, वो अपना सीधा सीधा जा रही थी और मैं भी अपना सीधा सीधा आ रही थी। तो मैं यही सोच रही थी कि मैं उसको पकड़ लूँगी, लेकिन वो तो तेज़ हो जा रही थी, तो मैं उसको आवाज़ भी नहीं लगाई इसीलिए। और मेरा नज़दीकी में था तो मैंने सोचा मेरे को आगे तो जाना नहीं है, थोड़ा ही है मेरा, उसको जाने ही दो आगे। फिर कहते अच्छा हुआ, नहीं तो आज ना जाने तेरा क्या होता। तो सब उसको, औरतें ऐसे कहती हैं। तो अक्सर गांव में ऐसा किस्सा हो जाया करता है। तो जिसके साथ में ये किस्सा हुआ होता है दोस्तों, वो और कोई नहीं, वो मेरी दादी जी थी। तो ये एक दादी जी ने ये घटना हमें सुनाई थी, जो एक सच्ची घटना है। प्लीज़ लाइक और इस पर सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये एक बिल्कुल अपनी पारिवारिक कहानी है।